तो ये हमने ऑटिज्म के जो आपने बिहेवियर्स बताए हैं। अभी स्पीच थेरेपी जैसे हम बात कर रहे थे, स्पीच डिसऑर्डर्स की हमने बात की, तो जैसे हकलाना, तुतलाना या बोल ही नहीं पाना, जो कि ऑटिज्म से रिलेटेड नहीं है, अगर तो उसमें क्या बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं? मतलब ऐसे लोगों का भी बिहेवियर, क्या वो भी फ्रस्ट्रेटेड ही होते हैं? बिकॉज लाइक समटाइम्स बच्चों की बात की तो शायद बच्चों को पता नहीं चल पाता कि हम तुतला रहे हैं, या जब तक कि और लोग उनका मजाक नहीं बनाते Right. या सब लोग। और आई गेस 3, 4, 5 की एज तक तो शायद बच्चों को नहीं पता चल नहीं पाएगा पता कि लगता उनकी है। क्या प्रॉब्लम हाँ है जी, ना? हाँ जी। तो और अगर बड़े होने पर ये इशू है कुछ, तो बड़ों में देखिए, छोटा बच्चा भी, पहले तो मैं छोटों की बात करूंगी कि छोटा बच्चा जो हकला रहे हैं, तो हकलाना ना नॉर्मली जैसे 5 साल तक, 4-5 साल तक बच्चा नॉर्मली भी करता है। धीरे धीरे वो हकलाना रिड्यूस हो जाता है और नॉर्मल फ्लुएंसी आ जाती है। वो उसको हम नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी कहते हैं, जब वो 4-5 साल तक कर रहा होता है। तो उसमें जो नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी के जो आपको सिम्टम्स है, वो ये होते हैं कि बच्चा जब बोल रहा है तो पूरा वर्ड 2 बार रिपीट कर देगा। जैसे मम्मा मम्मा मैं बाहर जाऊंगा, मम्मा बार बार जाऊंगा, है ना, जैसे एग्जाम्पल दिया है मैंने। उसमें ये वाला पैटर्न नहीं होता कि मम्मा बाहर जाऊंगा। ये सिंगल साउंड को रिपीट करना या ब्लॉक हो जाना, बाहर जाऊंगा, ये नहीं होता है। या बाहर जाऊंगा, लंबा खींचना नहीं होता। अगर ये पैटर्न है कि बच्चा ब्लॉक हो रहा है, एक सिंगल साउंड वर्ड का उसको रिपीट कर रहा है या खींच के बोल रहा है, और एफर्ट आपको नजर आ रहा है उसके चेहरे पे कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं बोलने के लिए, तो हम उसकी थेरेपी स्टार्ट करते हैं। अगर ये 4-5 साल तक थोड़ा सा भी वर्ड्स को ही रिपीट कर रहे हैं या फ्रेजेस को रिपीट कर रहे हैं, तो हम उसको नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी कहते हैं, क्योंकि वो एक टाइम है जिसमें बच्चा लर्न कर रहा है बोलना, उसकी लैंग्वेज बढ़ रही है, उसकी वोकैबुलरी बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है, जब आपसे बात कर रहे हैं, तो क्योंकि आप एडल्ट हो, आप एक क्वेश्चन पूछोगे तो आप उसको इलेबोरेटिव आंसर भी चाहोगे उससे, तो उसकी लैंग्वेज है कम। और वो चाहता है कि मैं अच्छे से इंसिडेंट्स, जो भी आप किसके बारे में, इवेंट के बारे में पूछ रहे हो, उसको डिस्क्राइब करो। तो वो सोचता है और उस समय वर्ड्स पुट टुगेदर करता है एक सेंटेंस में बोलते समय, तो वो थॉट और जो सिंक है बोलने का, वो मैच नहीं होता। तो बाय द टाइम ही इज रिपीटिंग, ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू थिंक एंड यूज मोर वर्ड्स टू मेक हिज पॉइंट क्लियर। तो वो एक लर्निंग का प्रोसेस है जो नॉर्मली फेड आउट हो जाता है। बट अगर ये कंटिन्यूड रहता है तो वो एक स्टैमरिंग या हकलाने की प्रॉब्लम है। तो ये जैसे मैंने पहले बताया, हेरिडिटरी होता है। बट इसमें क्या है कि बच्चा शुरू में तो उसको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब उसको लाइटली लेता है, ही इज नॉट अवेयर अनलेस यू मेक हिम अवेयर कि भाई तू तोतला क्यों बोलता है, सॉरी हकलाता क्यों है, रुक रुक के क्यों बोलता है, या उसका कोई एनवायरनमेंट में मजाक नहीं उड़ाना, जैसे आपने भी बोला। तो कई बार तो फ्रेंड्स स्कूल के, स्कूल में तो बच्चे करेंगे, या टीचर नोटिस करती है कोई हकला रहा है, पर बच्चे नॉर्मली मजाक उड़ाने लगते हैं, ये ऐसे क्यों बोलता है, ये वैसे क्यों बोलता है, तब उसमें फ्रस्ट्रेशन आता है। तब फ्रस्ट्रेशन आने से क्या होता है कि वो बोलना बंद कर देता है, अपने आप को साइलेंट मोड पे रखता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा क्लास में, उसके कॉन्फिडेंस लूज होता है। और यही पैटर्न आगे आगे जाके एडल्ट में भी आने लगता है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम तो बचपन से स्टार्ट होगी, तो ये कंटिन्यूड रहेगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, तो ये बड़े होके तो और ज्यादा आपको बुरा लगेगा कि आई एम नॉट ए इफेक्टिव कम्युनिकेटर, मैं तो किसी क्लास में आंसर ही नहीं दे पाता, नहीं कर पाते। तो ये बहुत ज्यादा लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है। तो बड़ों के केस में तो हमें एक तरह से, हम अगर बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस है तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के सेशंस भी रेकमेंड करते हैं कि आप ले लो, और हम लोग भी काउंसल करते हैं जस्ट टू बूस्ट द मोरल एंड टीच स्ट्रेटजीज अलोंग, मतलब उनको हेल्प करें फ्लुएंसी थेरेपी के साथ साथ उनका मोरल बूस्ट करने के लिए कि वो इम्प्रूव हो।